और इस कोचिंग के नोट्स में हम देखेंगे जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो ये चैप्टर है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सेक्शन जो भी है, हाईवे का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एक रिवीजन वीडियो ये है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। इसमें मान लीजिए 4 वीडियो बनाएंगे, 4 सेक्शन हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के, बस 4 ही सेक्शन हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत होती है, रिवीजन में दिक्कत होती है। यह एक रिवीजन वीडियो है। और इसमें आप देखेंगे जैसे 4 जो भाग इसमें हैं, तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, जिसमें कई क्रॉस सेक्शनल जो भी मतलब जैसे फ्रिक्शन रिक्शन ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन हो गया, और फिर इसके बाद अनइवननेस हो गया, कैम्बर हो गया, ये सब चीज़ें इसमें दिए गए हैं। जो पहले वाला चैप्टर है, जो पहला वाला है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में। और दूसरा जो है साइड डिस्टेंस में बस 3 ही साइड डिस्टेंस हैं, SSD और OSD, स्टॉप साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये 3 साइड डिस्टेंस हैं। ये तीनों फार्मूले होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अभी इसको देखेंगे दूसरे वाले सेक्शन में। और तीसरे वाले में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो है उसमें जिससे चीज़ें होती हैं, आप ये मान के चलो, जो हॉरिजॉन्टल में जैसे इम्पैक्ट फैक्टर, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस, ये 5 चीज़ें हो गई। ऐसे वर्टिकल में होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो ये जब 5वें वीडियो में आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चौथे में आएगा, और ये जो बी वाला है साइड डिस्टेंस ये दूसरे में आएगा, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पहले में आएगा। अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हम डायरेक्ट वही पूछेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उनका भी डिस्कशन साथ में करते चलेंगे। पहला टॉपिक इसमें जो आता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के अंदर में, अब जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को हम 4 भागों में डिवाइड किया गया है इस कोचिंग नोट्स के हिसाब से। और पहला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अब क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में भी टॉपिक हैं इसमें। जैसे पहला टॉपिक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में जो है फ्रिक्शन दिया गया है, फिर इसमें देखेंगे दूसरा अनइवननेस दिया गया है, तीसरा कैम्बर दिया गया है। कैम्बर के बाद में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो विड्थ ऑफ द पेवमेंट, और इसके बाद मतलब कितना चौड़ी रोड होती है, इन सब चीज़ों का। फिर डिवाइडर है, मीडियन जो बीच में डिवाइडर होता है, और लास्ट में दिया गया है एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन का दिया गया है साइज। बस यही इतना चीज़ें हैं पहले में। तो हम इसको देखते हैं जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन की बात जब आती है तो फ्रिक्शन 2 प्रकार के इस बताया गया है। फ्रिक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लेटरल फ्रिक्शन या स्किड, मतलब लेटरल या ट्रांसवर्स इसको बोल सकते हैं। इसमें पूछता है कि ट्रांसवर्स या लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, आपसे पूछेगा। और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल या स्किड। लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू तो बैरी करती है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी वैल्यू जो है जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू घटती जाएगी। जैसे 30 से कम है तो 4, और 80 से ज़्यादा है तो 35, यानी 4 और 0.35, 0.4 और 0.35 के बीच में होती है। जबकि IRC के हिसाब से जो ट्रांसवर्स की फ्रिक्शन की वैल्यू है ये फिक्स होती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार SSC JEE AE ये सब चीज़ें जो होती हैं कई बार पूछा गया, तो इसको याद होना चाहिए 0.15। ठीक, इसके बाद आ जाओ स्किड और स्लिप। स्किड स्लिप यार वही है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने, जैसे रोटेशनल जब कम होता है और ट्रांसवर्स ज़्यादा होता है, जिसे घूमे कम और खींचे ज़्यादा, तब होता है स्किड। और स्लिप क्या होता है, रोटेशन ज़्यादा करे और एक बाद ट्रांसलेशन कम हो, जैसे कीचड़ उचड़ में जो गाड़ी फंस जाती है, 4 व्हीलर जैसे फंस गई कीचड़ में और राउंड बहुत ज़्यादा मारती है, रोटेशन ज़्यादा होता है और आगे कम बढ़े तो लोग कहते हैं स्लिप काट रही, स्लिप मार रही। तो स्लिप वही होता है। स्किड होता है कि खींचे ज़्यादा और इसके बाद भागे ज़्यादा, राउंड चक्का कम राउंड कर पाए। ये कब देखने को मिलता है, जैसे आप ये मान के चलो, जैसे मान लो ज़्यादा रोटेशन हो रहा है और इसके बाद
कम रोटेशन हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज़्यादा है, कम नाच पा रहा है तो चक्का रगड़ के चल रहा है, घिस घिस रगड़ ज़्यादा स्किड कर जा रहा है, तो ये स्किड वाला हो गया। तो इसमें दो चीज़ हमने देखा है अभी, पहला तो फ्रिक्शन, दूसरा स्किड और स्लिप में क्या डिफरेंस होता है। चौथा अनइवननेस आ गया। कितना अनइवननेस एक ही टर्म है ये भी। अनइवननेस में क्या होता है कि इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड है। उबड़ खाबड़ रोड है ये कैसे पता चलेगा, तो कितना ज़्यादा उस पर ऊंचा नीचा ये सब गड्ढे गुड्ढा है, इसको देखा जाएगा। तो इसको देखने के लिए एक होता है बम्प इंडिकेटर, एक ये डिवाइस होता है जो कि उसको लेके रोड पे चलाते हैं, और उसको चलाने से क्या पता हो जाता है जितना गड्ढा रहता है उसमें उतना ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो रीडिंग लेता रहता है। उस रीडिंग के हिसाब से एक टेबल बनाई गई है कि अगर 1500 mm 1 किलोमीटर चलाएं, 1500 से कम है तो गुड, 1500 से 25 में सेटिस्फैक्ट्री, और 25 से 35 में बैड, और 3500 से ज़्यादा है तो अनकम्फर्ट इसको मान लिया गया है। और एक बम्प इंटीग्रेटर इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स और बम्प इंटीग्रेशन एक रिलेशन दिया गया है। बम्प इंटीग्रेशन स्केल से 630 IRI की पावर 1.12 ये हो गया। ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि पूछ लेगा अनइवननेस किससे मेजर करते हैं, तो आप इसमें लगाना बम्प इंटीग्रेटर, यही इसमें पूछा जाए अब तक, मतलब जो पूछा गया है यही है। अब इसके बाद और आप आ जाइए इसके आगे। 3 टॉपिक हुआ, 3 टॉपिक हो गया ना। कौन कौन सा हुआ? फ्रिक्शन हुआ, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे गए 0.15, स्किड स्लिप में डिफरेंस है। अनइवननेस में जो पूछा गया कि बम्प इंटीग्रेटर का क्या काम है, तो अनइवननेस नापने में किया जाता है। इसके बाद कैम्बर आ गया। कैम्बर स्लोप जो है 2 तरह से, क्रॉस सेक्शनल स्लोप हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हो सकता है। ये 2 तरह के स्लोप हो सकते हैं। जो अब आप ये देखिए 2 तरह के स्लोप हो सकते हैं। तो कैम्बर जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्लोप में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं आएगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, कोई भी स्लोप हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिसमें रोड में जिस साइड में हम चलते हैं, और जिस साइड में नहीं चलते हैं बाएं दाएं, अगर उसमें रोड वो जो स्लोप दिया जाता है उसको दिया जाता है 2 प्रकार के दिया जाता है। एक तो कैम्बर एक जान लीजिए, और एक दूसरा जो है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन तो वहाँ देते हैं जहाँ पर मतलब आउटर एज को एलिवेट कर दिया, सुपर एलिवेशन है। और जब जो मिड वाली एज है जब उसको एलिवेट कर दिया जाता है तो कैम्बर है, उसको कैम्बर ये है, और ये सुपर एलिवेशन है। इसको तब किया जाता है जैसे जो है कैम्बर लाइन एलिवेटेड टू अलाउ द वाटर ड्रेनेज। कैम्बर लाइन इसीलिए एलिवेट किया जाता है ताकि पानी निकल जाए, लेकिन जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो इसमें आउटर एज को एलिवेट किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि काउंटर अटैक कर सके। जो वहाँ पे जब वहाँ पे मोड़ेंगे तो उसको काउंटर बैलेंस करता है वो, नहीं तो ना गाड़ी जो है बाहर की तरफ खिसक जाती है। वो हिंदी में उसको बोलते नहीं अभिकेंद्री बल, मतलब अंदर की तरफ ताकी रहे, ऊपर वाला जब बैलेंस करता है, नहीं तो बाहर गाड़ी खींचेगी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए। हाँ, तो इसमें एक चीज़ और पूछा गया, तो कैम्बर कितनी तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? एक पैराबोलिक कैम्बर और स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट वाला डायरेक्ट, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट वाला डायरेक्ट है, और पैराबोलिक वाला स्ट्रेट वाला ये डायरेक्ट है, और पैराबोलिक वाला। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा है कि हाइट ऑफ द क्राउन क्या होगी। न्यूमेरिकल पूछा है छोटा छोटा सा बनाकर प्रीवियस ईयर में। हाइट ऑफ द क्राउन ये कैसे निकलेगा? इसमें एक चीज़ आपको दिया रहेगा, W की वैल्यू दिया रहेगा, विड्थ ऑफ द रोड दिया रहेगा। ये तो मान लो वैसे भी एक वो आपको पूछ सकता है कि कौन सा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इस तरह से वो दिया रहेगा कौन सा है, तो विड्थ आपको पता रहेगी। और इसके बाद जो है स्लोप दिया रहेगा, विड्थ और स्लोप दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि हाइट ऑफ द क्राउन कितनी हुई, कितना ऊपर उठाया जाएगा उसे। तो इसके लिए चाहे वो पैराबोलिक कैम्बर हो चाहे स्ट्रेट कैम्बर हो, दोनों में फार्मूला W/2n होता है। W/2n होता है, 3-4 बार आप बोलिए W/2n, W/2n, W/2n। हाइट ऑफ द क्राउन W/2n।
ठीक। और इसके बाद हाँ, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और पूछा, न्यूमेरिकल बना हुआ, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ग्रेडियंट कैम्बर दिया रहेगा और ग्रेडियंट आपसे पूछ लेगा। कैम्बर दिया रहेगा और ग्रेडियंट आपसे पूछ लेगा, तो कैम्बर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ग्रेडियंट निकल आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको उसको ध्यान रखना है, कैम्बर दिया है, ग्रेडियंट तो निकल जाएगा, लेकिन कहीं ये ना देख लेना कि ड्रेनेज एक डिजाइन लिमिट जो दी जाती है कि इसके लिए इतना तो दिया ही जाएगा, उससे कम दिया नहीं जाएगा, तो उतना रहना चाहिए। डिजाइन लिमिट उसमें आपको वहाँ से मिलेगी 1/30, एक टेबल है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उस टेबल को देख के ही हम डिसाइड करेंगे कि जो है ड्रेनेज लिमिट जो 1/, किए हैं वो सही किए कि नहीं किए। एक न्यूमेरिकल आएगा, मैं तो फिर वहाँ से दिखा दूंगा, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि एक लिमिट है, जिस लिमिट को फिर हमें चेक करना होता है। अभी मिल नहीं रहा, नीचे होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि ग्रेडियंट इजिकल टू 2 इंटू कैम्बर होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन, एक टेबल से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे बहुत क्वेश्चन बना है। इसमें पूछ लेगा कि हाई रेनफॉल है, हाई बिटुमिनस रोड है, हाई रेनफॉल है, हाई बिटुमिनस रोड है, तो बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी। कैम्बर जो प्रोवाइड करें, कैम्बर अब जान ही गए हो, कैम्बर की सेंटर लाइन को एलिवेट किया जाता है और ताकि वाटर जो है उसको हम लोग ड्रेन कर सकें। तो इसमें जानते हो हम ऐसे याद किए हैं, इसको आप ध्यान दो। 2 से 17 से 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4। तो लो जब रहेगा, लो के लिए लो 17 मतलब 1.2, 17 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 1.7 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4। लो के लिए 1.7, 1.7 मतलब 1/60, 2 मतलब 1/50, 2 मतलब 1/50, 2.5 मतलब 1/40, 2.5 मतलब 1/40, 3 मतलब 1/33, 3 मतलब 1/33, 4 मतलब 1/25। अब चीज़ में बोले अर्दन रोड है, वाटर बाउंड मैगडम ग्रेवल या थिन बिटुमिनस सरफेस है या हाई बिटुमिनस सरफेस है। थिन बिटुमिनस सरफेस है या हाई बिटुमिनस सरफेस है। थिन बिटुमिनस सरफेस है या हाई बिटुमिनस सरफेस है। अर्दन रोड है कि वाटर बाउंड मैगडम है। तो टाइप्स ऑफ द सरफेस जो दिया गया है आईआरसी के हिसाब से जो डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें आपको वो पूछेगा, उस आपसे कहेगा कि वो थिन बिटुमिनस रोड है और लो रेनफॉल है, तो कैम्बर कितना दें। तो ऐसे याद करना, 2 से 2.5, 1.7 से 2, 2 से 2.5 और 2.5 से 3 और 3 से 4। 3 से 4 किसके लिए, कीचड़, 4 कीचड़, 4 4, 3 से 4 कीचड़, 3 से 4 कीचड़। हाई बी लो, लो के लिए 3, हाई बी के लिए 4, वाटर बाउंड मैगडम के लिए 2.5 से 3, थिन बिटुमिनस के लिए, थिन बिटुमिनस या हाई बिटुमिनस, थिन बिटुमिनस, जहाँ बिटुमिनस वाला पूछेगा, थिन बिटुमिनस पूछा, हाई बिटुमिनस पूछे या कंक्रीट रोड पूछे, तो उसके लिए याद रखना हाई बिटुमिनस के लिए या हाई बी रोड है तो उसमें ज़्यादा कैम्बर देने की जरूरत नहीं है, पानी वैसे ड्रेन की जगह, तो इसे 1.7 मतलब 1/60 दे देंगे। यदि लो है और हाई है, हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो एक 1.7 से 2 तो 1/50 दे देंगे। और थिन बिटुमिनस सरफेस है तो 2 देंगे, 2% देंगे, मतलब 1/50 देंगे। और हाई है 2.5 दे देंगे, 2.5 से 3 वाटर बाउंड मैगडम, या वाटर बाउंड मैगडम एक ग्रेवल वाला, जिसे पत्थर और पानी के साथ में जो कंप्रेस करके रोड को बनाया जाता है, वो वाला है। तो उसमें क्या होता है, कीचड़ के लिए वो आर्दन रोड के लिए तो हम बताए 3 से 4 और 2.5 से 3 इसके लिए होता वाटर बाउंड मैगडम के लिए। इसको इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर वो दे रहा था, कई बार इसको रिवाइज कर रहा था। जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ वैसे आप कई बार रिवाइज करना पड़े, तब ये डाटा आपको याद होगा। और एक क्वेश्चन इस पर कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि कैम्बर की वैल्यू क्या होगी, टाइप ऑफ रोड, और वो दे गया। तो अभी तक हमने जो टॉपिक देखा है, इसमें फ्रिक्शन देख लिया, स्किड स्लिप में डिफरेंस देख लिया, अनइवननेस देख लिया, कैम्बर देख लिया, कैम्बर क्राउन हाइट देख लिया, W/2n,
और ग्रेडियंट और कैम्बर में रिलेशन देख लिया, और इसके बाद विड्थ ऑफ द पेवमेंट, और एक चीज़ और देखा हमने, कैम्बर किस टाइप के रोड के लिए कितना दिया जाएगा। इसके बाद विड्थ ऑफ द पेवमेंट आता है। विड्थ ऑफ द पेवमेंट ये भी 85 बार पूछा होगा। जो लोग प्रीवियस ईयर लगाते हैं वो हमारी बातों से एग्री कर रहे होंगे। वो पूछेगा कि इंटरनेशनल कैरिज वेज के लिए, इंटरमीडिएट कैरिज वेज के लिए रोड की विड्थ कितनी होगी। मल्टी लेन के लिए कई बार, एक बार दो बार पूछा, मल्टी लेन के लिए कितनी पर लेन की वैल्यू कितनी होगी, तो 3.5 पर लेन होगी। और इसके बाद पूछेगा इंटरमीडिएट के लिए, और एक बार पूछेगा 2 लेन के लिए विड्थ कर्व, 2 लेन के लिए विदाउट कर्व 7 7.5, सिंगल लेन के लिए 3.75। इस तरह आपको याद रखना है। और इसके बाद आप जी शोल्डर विड्थ, शोल्डर विड्थ फॉर इमरजेंसी स्टॉप, जैसे रोड में चलते चलते एकाएक मान लो व्हीकल बिगड़ गया या कुछ हो गया, तो उसके लिए एक इमरजेंसी स्टॉप के लिए एक शोल्डर विड्थ बनाई जाती है। मिनिमम विड्थ फॉर द कैम्बर, ये आपसे पूछेगा मिनिमम विड्थ फॉर द कैम्बर के लिए कितनी होनी, तो 2.5 होनी चाहिए। कैम्बर ऑफ द शोल्डर, जो शोल्डर प्रोवाइड किया जाएगा, उस जो शोल्डर प्रोवाइड किया जाएगा उसका कैम्बर तो आपको बता दिया गया कि उसमें 2.5 होगा। और 2.5 क्या है, 2.5 मीटर है। मिनिमम विड्थ ऑफ द कैम्बर है, विड्थ मिनिमम विड्थ कैम्बर की मिनिमम विड्थ कितनी होगी, तो 2.5 मीटर होगी। और कैम्बर ऑफ द शोल्डर, कैम्बर ऑफ द रोड, और प्लस 0.5 पर, मतलब आधा % जो शोल्डर का कैम्बर प्रोवाइड करोगे वो रोड के कैम्बर से आधा % ज़्यादा होगा। कैम्बर शुड नॉट बी लेस देन 3% ऑफ एनी केस। ये तो हो गई शोल्डर की बात। इसमें मोटा मोटा आप इतना याद करो, जो विड्थ होती है शोल्डर की वो 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। और डिवाइडर या मीडियन, डिवाइडर ये एन एलिमेंट प्रोवाइड अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड फॉर फॉलोइंग पर्पज, जो रोड के बीच बीच में एक बना रहता है, जैसे फूल पताका लगाया जाता है उस पर लगा रहता है, तो ताकि दोनों तरफ के ट्रैफिक जो है उसको सेपरेट करने के लिए एक दूसरे में भीड़ ना जाएं, इसलिए बनाया जाता है उसको। और एक चीज़ और बनाया जाता है ताकि रिड्यूस ग्लेयर इफेक्ट, आँखें में चोनी मारता है ना, उधर का लाइट इधर का लाइट, जिसे इधर से चल रहे हैं सामने वाली गाड़ी आ रही तो चोनी मारती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूज ग्लेयर इफेक्ट। टू रिड्यूज द ग्लेयर इफेक्ट, जो मेंस लिखेंगे SSC यही के, वो इस टर्म को याद कर रख लें बहुत बढ़िया से। टू रिड्यूज द ग्लेयर इफेक्ट ड्यू टू द हैवी, मतलब हेडलाइट ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब ग्लेयर इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए और हेड कोलिजन के अवॉइड करने के लिए, और इसके बाद टू वे ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए। तो डेविएशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वाई डिवाइडर या मीडियन, डिवाइडर या मीडियन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, DM डिवाइडर या मीडियन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसमें 3 चीज़ आप लिख देना। अब डिवाइडर या मीडियन को लेकर IRC क्या कहती है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, IRC डिवाइडर या मीडियन को लेकर क्या बातें कह रही है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। IRC कह रही है तो IRC कह रही है, उसमें फिर कोई बोलने वाला नहीं हो जाता है। अब इसने पूछा है कि डिजायरेबल मिनिमम विड्थ ऑफ द डिवाइडर रिक्वायर फॉर द रूरल हाईवे, रूरल मतलब विलेज विलेज वाले एरिया, अर्बन मतलब शहरी एरिया, तो मिनिमम विड्थ ऑफ द डिवाइडर रिक्वायर फॉर द रूरल हाईवे के लिए 5 मीटर, याद रख लो, रूरल हाईवे के लिए 5 मीटर। लेकिन अब एक बात और आ जाती है, मिनिमम विड्थ डिवाइडर वेयर लेन इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ जगह की कमी पड़ रही है तो रूरल, लेकिन जगह की कमी पड़ रही है, रिस्ट्रिक्टेड लेन बनाए गए हैं, तो वहाँ जो है उसकी वैल्यू को कम भी किया जा सकता है, 3 मीटर तक कम किया जा सकता है। ये तो हो गई IRC जो कह रही है। अब इसके बाद
IRC ये भी कह रही है शहरी अर्बन एरिया के लिए फिर क्या होगा, कुछ लोग पूछेंगे। तो विड्थ ऑफ द अर्बन एरिया के लिए भी 5 मीटर है। एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ द डिवाइडर रिक्वायर फॉर द अर्बन एरिया, मिनिमम विड्थ फॉर द डिवाइडर रिक्वायर इन अर्बन एरिया, जो कम से कम होता है, जो जहाँ मतलब दिक्कत है, मिनिमम विड्थ कितनी प्रोवाइड की जा सकती है अर्बन में, तो 1.2 मीटर AIRC 66 के अनुसार है। तो इसमें दो चीज़ें आपको देखनी की, RRC अर्बन के लिए क्या हो रहा है, RRC रूरल के लिए क्या हो रहा है। RRC रूरल के लिए जो है, रूरल अर्बन, रूरल मतलब गांव में 3.5 वाला देख लेना, गांव में हो जाएगा। और वो भी वो 1.2 मीटर से 5 मीटर। जो ज़्यादा पूछा गया अभी तक मैं वो आपको बता देता हूँ। वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें 5 मीटर वाली, ये 5 मीटर अगर याद रख लेंगे आप, तो डिजाइवर विड्थ चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो 5 ही मीटर होगी। जहाँ बात रिस्ट्रिक्टेड लेन की आ जाएगी, या मिनिमम विड्थ जहाँ डिवाइडर कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जब गांव की बात रहेगी, मतलब रूरल की बात रहेगी, तो उसमें 3 मीटर। गांव में एक जगह ज़्यादा है, लेकिन शहर में और जगह कम है, तो 1.2 मीटर वहाँ करेंगे। और एक खर्ब इसको बोलते हैं। दिस इज द सेपरेट द बिटवीन द पेवमेंट एंड द फुटपाथ। उसके बीच में लगाया जाता है पत्थर टाइप, इसे एक हिसाब से गाड़ा रहता है लगातार रोड के किनारे किनारे, लगातार इसे गाड़ा, तो सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा उठा के किया जाता है। इट प्रोवाइड द लेटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट, पेवमेंट को लेटरल सपोर्ट, ताकि पेवमेंट बगल ना चला जाए, इसलिए बगल से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए खार प्रोवाइड किया जाता है। बस इतना ही इसमें जानिए। और एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट इसमें दिया गया है। एम्बैंकमेंट का टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाया गया है। इसको RBC हिसाब से याद करिए। रोड बाउंड्री, RBC ये लास्ट टॉपिक है, आप देखिए जो पहला हमने आपको बताया था उसका लास्ट टॉपिक है। रोड बाउंड्री, बिल्डिंग बाउंड्री, कंट्रोल लाइन, रोड बिल्डिंग कंट्रोल, रोड बिल्डिंग कंट्रोल, रोड बिल्डिंग कंट्रोल, बस यही है। RBC हिसाब से आप याद कर लीजिए। अब आप इसमें देखे होंगे कि हमने जो कौन कौन से टॉपिक इसमें पहले में लिए हैं। रिवीजन के तौर पे आप इसको देखिए, ये आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें, बस एक रिवीजन के हिसाब से चीज़ें हैं। तो हमने फ्रिक्शन इसमें देखा था, स्किड वाला और स्लिप देखा था, अनइवननेस देखा था, कैम्बर देखा था, और ग्रेडियंट देखा था, और विड्थ आप पेमेंट देखा था, शोल्डर विड्थ देखा था। इसके बाद डिवाइडर मीडियन कितना हो सकता है, जो 5, 3 और 1.2 से 5, और साइज ऑफ द कर्व। याद करने वाली जो ये डाटा वाली हैं वो एक बार और ध्यान से आप देख लीजिए। जब फ्रिक्शन वाली बातें रहेंगी तो फ्रिक्शन में लेटरल को 1.5 रहेगा, अनइवननेस में तो एक इतना याद करो, बम्प इंटीग्रेशन उसको अनइवननेस मेजर करता है। कैम्बर की जहाँ बात आएगी, क्राउन ऑफ द कैम्बर पूछ लेगा, W/2N, W/2N, आप चाहे क्राउन ऑफ द कैम्बर स्ट्रेट कैम्बर का पूछे या पैराबोलिक का पूछे। ग्रेडियंट कैम्बर में रिलेशन पूछ लेगा, ग्रेडियंट इक्वल टू 2 इंटू कैम्बर। और इसके बाद पूछ लेगा कैम्बर डिफरेंट रोड के लिए, और हाईवी रेनफॉल है, लो रेनफॉल दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि उसकी कैम्बर की वैल्यू क्या होगी। फिर इसके बाद विड्थ ऑफ द पेवमेंट, जैसे पूछ लेगा 2 लेन विदाउट कर्व 7, 2 लेन विथ कर्व 7.5, 7.5। ऐसे शोल्डर का पूछ लेगा, डिवाइडर पूछ लेगा। ऐसे ये जो टॉपिक हैं यही हैं। ये हिसाब से ख़त्म हो जाता है हमारा पहला टॉपिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। इसके बाद आएगा साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इसको हम 3 वीडियो और बनाएंगे, एक वीडियो कंप्लीट हो गया है। और ये एक रिवीजन वीडियो है,